अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करने वाले इंसान के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जिस तरह हर रात के बाद दिन का होना यकीनी होता है, इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी खुशी और गम के दिन आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक इंसान सऊदी अरब के सुलेमान अल-राजई भी है, जिनका शुमार सऊदी अरब के अमीर तरीन इंसानों में होता है। और इनको ये भी एजाज हासिल है कि कोरोना वायरस के फैलाव के दिनों में इन्होंने अपनी हुकूमत को 170 मिलियन रियाल की इमदाद दी है। इनका शुमार दुनिया के 20 सखी तरीन अफराद में भी होता है। अगर इनके बचपन की बात करें तो सुलेमान अल-राजई सऊदी अरब में सूबा अल-कसीम में पैदा हुए। इनका घराना एक गरीब घराना था। वो और उनके भाई हाजियों को ऊंटों के कारवां में एक शहर से दूसरे शहर ले जाते और उसी से उनकी गुजर बसर होती थी। अपनी इब्तिदाई जिंदगी के हवाले से सुलेमान अल-राजई का ये कहना था कि एक बार वो जिस स्कूल में ज़ेरे तालीम थे, उसके इंतजामिया ने एक पिकनिक अरेंज की, जिसके लिए हर तालिब इल्म को 1 रियाल जमा करवाने का कहा। मगर सुलेमान के वालिदैन के माली हालत ऐसे ना थे कि वो उन्हें 1 रियाल दे सके। तो इस मौका पर इत्तेफाक से उनका सालाना इम्तिहान का नतीजा भी आया, जिसमें उन्होंने पोजीशन ली थी। इसलिए उनके एक उस्ताद ने उनको इनाम के तौर पर 1 रियाल दिया, जिसको जमा करवा कर वो पिकनिक पर जाने में कामयाब हुए। अगर इनके अमीर बनने के सफर की बात करें तो सुलेमान अल-राजई नामी बैंक के मालिक हैं, जो सऊदीया का सबसे बड़ा बैंक है। और गैर शाही खानदान के अफराद में सुलेमान अल-राजई को सऊदीया का अमीर तरीन शख्स बनाता है। जद्दा के एक कमरे से शुरू किए जाने वाले इस बैंक की शाखें इस वक्त न सिर्फ पूरे सऊदी अरब में फैली हुई हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये दुनिया भर में इस्लामी बैंककारी की सहूलियात फराहम करने वाला सबसे बड़ा बैंक है। सुलेमान अल-राजई की जिंदगी का एक और बड़ा पहलू उनकी सखावत है। सुलेमान अल-राजई का ये मानना है कि इस दुनिया की सारी दौलत का मालिक अल्लाह ताला है और उनकी हैसियत सिर्फ एक निगरान की सी है। इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी दौलत अपनी औलादों में तकसीम करने के बाद खुद सिर्फ इन इदारों की देखभाल करते हैं, जो कि उन्होंने गरीबों की फलाह बहूद के लिए कायम किए हैं। ऐसा ही इनका एक इदारा अल-कसीम में वाक़े खजूरों का एक बाग भी है, जिसमें 2 लाख खजूरों के दरख्त हैं, जिसमें 45 इकसाम की खजूरें पाई जाती हैं। और इस बाग की सालाना पैदावार 10,000 टन है। इन्होंने इस बाग की सारी आमदनी गरीबों की मदद के लिए वक्फ कर दी। और ये बाग इस रोए जमीन पर किए जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ है। और इसकी आमदनी से दुनिया भर में मसाजिद की तामीर, मदारस की तामीर और दीन इस्लाम की इशाअत के लिए काम किए जाते हैं। इसके अलावा इनकी उस्ताद की इज्जत की मिसाल भी काफी मशहूर है। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि सुलेमान अल-राजई के एक उस्ताद के 1 रियाल के सबब यह मुमकिन हो सका कि वो पिकनिक पर जा सके, तो उन्होंने अपने उस्ताद के इस एहसान को कभी फरामोश नहीं किया। अमीर होने के बाद इन्होंने इस फलस्तीनी उस्ताद को तलाश किया, जो रिटायर होने के बाद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। सुलेमान अल-राजई ने अपने उस्ताद को बंगला दिया, गाड़ी दी, इसके साथ साथ ताउमर उनके इखराजात भी अपने जिम्मे ले लिए। और ये सब उन्होंने ये कहकर किया कि उनके ऊपर अपने उस्ताद का कर्ज था। सुलेमान अल-राजई अब 85 बरस की उम्र के हो गए हैं और कई सरकारी एजाजात हासिल कर चुके हैं। वो अपना ज्यादा वक्त अपने बागात में गुजारते हैं। उनका ये मानना है कि अंदर की खुशी और इत्मीनान उन्हें बीमारियों से महफूज रखता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔